संघर्षों की कहानी के इस पहले एपिसोड में आज हमारे साथ एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनकी पूरी कहानी जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे पहले यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है और उसी से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अधिकारी निकलते हैं जो पूरे भारत को चलाते हैं। तो राजीव सर का सबसे पहले सच तक न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपसे जो है आज टोटली वो बातें होगी जिसे देखने के बाद बहुत सारे यूपीएससी तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर जोश और जुनून आ जाए, एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के अंदर जोश और जुनून आ जाए और वो अपने सपनों को पूरा करें। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप जब जन्म लिए होंगे इस धरती पे और आज आपके कंधे पे जो चमकता हुआ स्टार अशोक स्तंभ के साथ दिख रहा है, इस संघर्ष की कहानी के पीछे आपका संघर्ष कितना लंबा है उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले अगर यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं या अन्य एग्ज़ाम्स की, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना पहले मन बनाएं। अगर हमने मन बनाया है, अगर ठाना है तो निश्चित ही हम उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, एक 2 मिनट का एक विश्लेषण सा है, एक संक्षिप्त, जो कि मेरे ख्याल से जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अन्य स्टेट सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें मुख्यतः हम अगर कहें तो 3 कीवर्ड्स हैं। एक तो है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है जानकारी। जानकारी हम कैसे प्राप्त करें? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कोट करना चाहूँगा, नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी क्या है, सृजनता क्या है? लर्निंग गिव्स अस क्रिएटिविटी। जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्रिएटिविटी आती है। इसका एक क्रम है कि क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, फिर हम विचार करते हैं और थिंकिंग जो है, विचार करना, वो हमको गिव्स अस नॉलेज। नॉलेज मेक्स अस परफेक्ट, नॉलेज मेक्स अस ग्रेट। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी के लिए, सबसे पहले है कि हमको मन बनाना, उसके बाद हमको नॉलेज एकत्र करना। अब नॉलेज जब हमने एकत्र कर ली तो हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है स्किल। स्किल कहते हैं कार्यकौशल। कार्यकौशल क्या है कि जब हम अपने जो जानकारी है, जो भी नॉलेज हमने सीखी है, जब हम उसको प्रैक्टिस में लाएं, जब हम उसका क्रियान्वयन करें, तो वो स्किल है। हम उदाहरण देते हैं पुलिस की सेवाओं में, हम अपने जवानों को सिखाते हैं कि ये हमारा राइफल है, ये आर्म्स है, ये एमुनिशन है, इसको आपको ऐसे खोलना है, ऐसे जोड़ना है। लेकिन जब हम उनको क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हम फायरिंग बट पे ले जाके उसी वेपन से उनको फायर कराते हैं, तो ये उनका स्किल डेवलपमेंट होता है। नॉलेज, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दी गई, फिर जब हमने फील्ड में उतारा, तब उनको जब हमने प्रदर्शन कराया तो वो स्किल डेवलप हुई। नॉलेज, स्किल। और सबसे तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है एटीट्यूड का। हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा नज़रिया क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है। उदाहरण देता हूँ कि एक गिलास में पानी है, कोई कहता है कि आधा गिलास भरा है, कोई कहता है आधा गिलास खाली है। अब जो भरा है वो पॉजिटिव साइड में है। अब हम कैसे एटीट्यूड में अगर हम कोई परिवर्तन करना चाहें तो निश्चित तौर पे वो कठिन कार्य होता है। लेकिन अगर हमारे पास करेज, तो हम एटीट्यूड को पॉजिटिव साइड ले सकते हैं। करेज किस बात का? करेज टू इन्वेंट, कि हम नई चीज़ों को खोजें। करेज टू वॉक ऑन अनएक्सप्लोर्ड पाथ, उन रास्तों पे चले जिनको कि किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। और करेज टू टेक डिसीजन, करेज टू फाइट। ये अगर हम अपने आत्मबल के साथ ये साहस रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड के साथ हम कोई भी मिशन हो, यूपीएससी का हो या अन्य कोई मिशन हो, हम सफलता प्राप्त करेंगे। मतलब कि ये जो 3 मिनट का आपका फॉर्मूला था, अगर कोई भी एग्जाम देने वाला बच्चा जो है वो अपने अंदर ढाल ले तो शायद जो है वो दुनिया का सबसे टफ एग्जाम फाइट कर सकता है। बिल्कुल सही है। उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट, उसको सोचना है और उसको इन तीन जो कीवर्ड्स हैं इसको फोकस करेगा तो उसके पास हर तरह की सफलता, किसी भी परीक्षा में वो सफलता प्राप्त करेगा और जो है वो जो सोचेगा वही कर सकेगा। एक कहावत है कि यूपीएससी एग्जाम अगर आपको क्रैक करना है तो दिल टूटना जरूरी है। क्या ये बात सत्य है सर? देखिए, जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं, आपका प्रयास होता है, बहुत बार आप जब प्रयास करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। मैं आपको अपना ही उदाहरण दे सकता हूं कि मैंने जब पोस्ट
पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कानपुर में 13 डिग्री कॉलेजेस में मैंने लेक्चरशिप के लिए इंटरव्यू दिया और 13 जगह मुझे असफलता मिली। उसके बाद फिर मैं पीपीएन डिग्री कॉलेज में कॉमर्स में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुआ। लेकिन 13 बार का झटका वो ऐसा था कि टूटने के लिए पर्याप्त था। उसमें आदमी बिखर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, उसकी कोई भी स्थिति हो सकती है, वो उसको लग सकता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। और लेकिन उसमें अब महत्वपूर्ण क्या था, उसके बावजूद भी एक तो निश्चित तौर पे आपका आत्मबल, आपकी कंटिन्यूटी, परसिस्टेंसी, लगातार आपका प्रयास जब आप करते हैं तो सफलता मिलती है। बहुत सारे बच्चे जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए बैठते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% को मिलता है। बाकी जो है 98%, 99% रिटर्न आ जाते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें और यूपीएससी में आप सफल हों, लेकिन अगर आप यूपीएससी के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है, लगातार आप डिवोटेड होकर आपने प्रयास किया है, सफलता मिलना नहीं मिलना ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें भाग्य भी होता है, कर्म भी होता है, एक उसका संतुलन भी होता है। लेकिन अगर आप सफल नहीं भी हुए तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आपने जब उस कंपटीशन को फेस किया है तो आप कहीं ना कहीं दुनिया के जो अन्य एस्पेक्ट्स हैं उसमें आप अवश्य सफल होंगे। अच्छा, यूपीएससी की तो बात हमने कर लिया। ये बताइए सर कि 10th क्लास में जब आप थे या 12th क्लास में, तो क्या उस समय आपने सोचा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और किसी भी हाल में अपने कंधे पे जो है अशोक स्तंभ लगाना है? जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। ये लोगों को सरप्राइज़ होगा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। और ये जब प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने का मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया बहुत लेटर स्टेज में, तो ये आपको निश्चय करना है। जो ऐसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आपको ठानना है, मन बनाना है, तो ये मेरा मन जब ग्रेजुएशन हो जाने के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो पीरियड था, उस वक्त ये मन बना कि हमको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाके प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। शुरुआती के दिनों में आप पढ़ने में कैसे थे सर? शुरुआत में पढ़ने में अगर हम पीछे की बात करें तो क्लास 5th तक जो है वो परफॉर्मेंस सामान्य से भी गिरी हुई थी। 5 से 8 के बीच में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन 8th के बाद जब 9th 10th आया, 9th 10th के बाद से चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा हो, या कुछ जो है कभी कभी आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है आदमी को, सोचता है जब, तो 9th 10th के बाद परफॉर्मेंस अच्छी रही और लगातार चाहे हाई स्कूल हो, इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में मुझे फर्स्ट क्लास की जो है वो मार्क्स आते रहे और फर्स्ट क्लास की श्रेणी प्राप्त होती रही। प्रयागराज में हर साल एक नया जिला बनता है और आप पिछले शायद से 2-3 साल से माघ मेला के एसपी हैं यहाँ पे। कैसे इन सारे कठिनाइयों को हैंडल कर लेते हैं आप आसानी तरीके से? जी, ये एक बड़ा चैलेंज होता है और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तीसरी बार इस पावन भूमि पे आके सेवा करने का मौका मिला है। ये एक पूरा जिला बनता है, लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। अभी जो मौनी अमावस्या का पर्व हुआ, इसमें 2 करोड़ 9 लाख लोगों ने आके संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। हमारा प्रयास ये होता है कि हम उनको सुगम आवागमन दें। जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक रहते हैं उनको सुरक्षित प्रवास दें। जो यहाँ पर स्नान करने के लिए लोग आते हैं हम उनको सुरक्षित स्नान दें। इसके लिए सारे बंदोबस्त हम लोग करते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि पूरी टीम हमारी साथ में लगती है और उसके सुखद परिणाम आते हैं। निर्विघ्न रूप से अभी तक सारे पर्व संपन्न हो रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन में थे तो क्या आपने सोचा था कि एक समय जो है मैं एक आईपीएस अधिकारी बनूंगा और राष्ट्र मेरे कार्यों की प्रशंसा जो है राष्ट्रपति महोदय करेंगे और मुझे अवार्ड से सम्मानित करेंगे? जी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब निश्चित तौर पे मेरे ये दिमाग में नहीं था कि मैं पुलिस सेवाओं में जाऊंगा, लेकिन अब मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं पुलिस सेवा में हूं। पुलिस सेवाओं में ये मौका अन्य विभागों की तुलना में अधिक रहता है, यदि सभी विभाग अपना अपना योगदान देते हैं, लेकिन पुलिस सेवाओं में आपको एक आत्मसंतुष्टि का बोध अवश्य रहता है कि आप किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद तत्काल कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं और एक आपको प्रसन्नता की जो अनुभूति होती है वो अन्य सेवाओं में शायद तुलनात्मक रूप से पुलिस सेवाओं में ज़्यादा है। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में आप एक फेमस अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, ये लेबल आपके ऊपर लगा है तो कैसा महसूस करते हैं? जी, प्रसन्नता होती है। जैसे आपने पदक की बात कही तो मैं भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे 2 बार महामहिम राष्ट्रपति भारत से वीरता के लिए पुलिस पदक, 1 बार नहीं 2 बार?
जी, वीरता के लिए एक बार पुलिस पदक मिला और दूसरी बार जो है सराहनीय सेवाओं के लिए मिला। पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से भी जो कमेंडेशन डिस्क होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, वो सभी प्राप्त हो चुकी हैं। अन्य पुरस्कार भी समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों से, शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर जिसमें कहा जाता है कि पत्थर फेंकिए तो एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे के सर के ऊपर गिरेगा और सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पे तैयारी करते हैं। बहुत सारे साधारण परिवार के बच्चे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं 1-2 साल में कि नहीं निकला, 3 साल में नहीं निकला, 4 साल में नहीं निकला। उन बच्चों को आप किस प्रकार से मोटिवेट करेंगे? जी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को पहचाने, बिलीव इन योर सेल्फ एंड आइडेंटिफाई योर सेल्फ। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने को आप पहचानिए और अपने पर विश्वास करिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रह्मांड में सारी शक्तियाँ हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम ही हैं कि जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर कहते हैं कि अंधकार है, अंधेरा है, किधर जाएं। अपनी आइडेंटिफाई योर सेल्फ, अपने को पहचानें। यानी जो लोग अपने को पहचान जाएगा वो जीवन में सफल हो जाएगा। जी, अपने में उसमें क्या गुण है, उसके क्या अवगुण हैं, उनका विश्लेषण करें, उनका परीक्षण करें, मन बनाए और नॉलेज स्किल एटीट्यूड की सीढ़ी के साथ चढ़ता चला जाए, वो अवश्य सफल होगा। चलिए, ये डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा जी हैं जो माघ मेला के एसपी हैं और पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे हैं, लोगों की सेवा करते हैं, राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं और अनेकों पदक जो है उससे सम्मानित हो चुके हैं। इनके संघर्षों की कहानी हम लोग आपसे बता रहे थे। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, संघर्षों की कहानी में शादी हो गया, उसके बाद से आपकी पत्नी का आपके सफलता में कितना % योगदान है? जी, जैसा कि मेरी पत्नी श्रीमती दीपिका, वो धर्म के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि है और लगातार बहुत सारी चीज़ें, जब चूँकि पुलिस की सेवाएं ऐसी हैं कि उसमें बहुत बार संशय, शंका, दुविधा, कठिनाई, परेशानियां आती हैं, तो उसमें निश्चित रूप से मुझे बहुत सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। आत्मबल बढ़ाने में वो पूरा कार्य करती हैं और बहुत बार जो हमारा जो धर्म और वैदिक धर्म और रामायण, महाभारत और जो अन्य संदर्भ हैं, उनके सपोर्ट से भी वो उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो मैं जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल सवाल थोड़ा सा मैं हट के पूछूंगा सर, एसपी से पूरा जिला के लोग डरते हैं, मतलब कि आप लोगों का वैसा रुतबा होता है, वैसा काम होता है, क्या आप अपने घर पे जो है आप अपनी वाइफ से डरते हैं सर? देखिए, डरने की बात नहीं है, ये दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए होते हैं और दोनों का सपोर्ट रहता है, एक आपस में अंडरस्टैंडिंग अवश्य होती है। और मैं यहाँ पर आपके प्रश्न से थोड़ा भिन्न भी जाऊँगा कि पुलिस डरने की चीज़ नहीं है। पुलिस जो है ब्रिटिश लेगेसी थी। बहुत बार ऐसा लोगों के मन में आता है कि भाई पुलिस का रूप जो है निगेटिव है, लेकिन हमारा कार्य ऐसा है कि बहुत बार जब हम किसी को कहते हैं कि भाई आपको इधर से नहीं जाना, उधर से जाना है, तो निश्चित रूप से एक निगेटिव भूमिका आती है। अब हम लोग मित्र पुलिस हैं, कम्युनिटी पुलिस हैं, समाज से आए हैं, समाज के बीच में हैं, उनको सेवाएं देते हैं, तो अब डर और ऐसी कोई बात नहीं है। हम पीड़ित के पास खुद जाते हैं, 112 कॉल करिए, पीड़ित के पास पुलिस खुद पहुँचती है। पहले स्थिति अलग थी कि पीड़ित जो है थाने पर जाता था, अब पुलिस खुद उसके पास आती है। तो अब समय बदला है और चीज़ें बदली हैं। इस पे एक और सवाल मुझे याद आ गया, कल बागेश्वर धाम के महाराज जी आए थे, वहाँ पे कुछ चोर लोग पकड़े गए थे, 3 लोग पुलिस ने पकड़ा और कुछ लोगों ने कहा कि इसमें 50 चोर घुसे हुए हैं, तो एक कांस्टेबल ने कहा कि 50 में से 50 को पकड़ेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से और कैसे आया है सर? जी, हमारी जो पुलिस बल है वो पूरा सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, लगातार उसकी प्रशिक्षण होते हैं। जिस आप हॉल में बैठे हैं ये भी प्रशिक्षण शिविर है। यहाँ पर भिन्न भिन्न इकाइयों से लोग आते हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं कि श्रद्धालुओं से कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार के यहाँ पर लोग आएंगे, कुछ श्रद्धालु आएंगे तो चोर उचक्के भी आ सकते हैं, उनको कैसे हमको हैंडल करना है, और मिला जुला के ये हम लोग इसको अच्छे ढंग से संपन्न कराते हैं। और उसकी विल पावर है और हमारे जवान की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है कि उसमें इतना आत्मबल है, आत्मविश्वास है कि वो कहता है कि चोर हमारी पकड़ से बाहर कितने भी हों नहीं जा सकते। कांस्टेबल जी, वो भी एक पुलिस अधिकारी है। जो हमारा पुलिस एक्ट है उसमें आरक्षी से लेके ऊपर तक सारे पुलिस अधिकारी के रूप में उनको माना जाता है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर 50 घुसे हैं तो 50 में से 50 को पकड़ेंगे। बाकी इनकी बातें और हमारा ये प्रयास, संघर्षों की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, सोचना आपको है कि आप भरा हुआ गिलास की तरफ देख रहे हैं कि खाली गिलास की तरफ देख रहे हैं। जय हिंद।